बूढ़े गिद्ध की सलाह की कहानी। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रह करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ ही शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछलियां और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू में मौजूद थीं। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन व्यतीत करने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहा करता था। वह बूढ़ा गिद्ध जय सबको देखकर बहुत परेशान रहता था। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होने लगी। वह सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हमें अपना शिकार करने के लिए कला और भी मौजूद बनाए रख सकें। अगर ऐसा ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसीलिए हमें जल्द से अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। वह उनका मजाक बनाने लगे। उन्हें कहा कि बूढ़े होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए जय हमें आरामदायक व जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। यह कहकर गिद्धों के झुंड से उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ अपने सगे लोगों को और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालत देखकर वह हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयंकर था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उनसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहां की हालत के बारे में पूछा। उनसे बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों पर एक झुंड आया जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सब मारे गए। हम लोगों बहुत समय से ऊंचे ऊंचे नहीं उड़ रहे थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनके मुकाबला करने की क्षमता भी नहीं रह गई थी। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। उनके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध वापस से अपने जंगल में वापस आ गया। कहानी से सीख, हमें हर हाल में अपनी शक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर आलस की वजह से अपना कर्तव्य करना छोड़ देंगे तो भविष्य में यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।